प्यारे बच्चों, अगर आज आपका भी बायोलॉजी का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो बच्चा पार्टी सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। बच्चों, आपको बताना है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों भाग ले रहा हो तो वो लैंगिक जनन कहलाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर सिंगल पेरेंट हो तो वो कौन सा होता है बच्चों? वो हो जाता है हमारा अलैंगिक जनन। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और सारा का सारा बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इनमें कौन सा भाग अगुणित है बच्चों? यहाँ पे देखो हैप्लॉइड पूछा गया, कौन सा होगा? पराग जो होता है ना सर, ये हैप्लॉइड होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग सी को लगा रहे हो बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी याद रहेगा तभी ना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा। बताओ, इनमें कौन सा है जो अंडप्रजक प्राणी है? यहाँ पे बच्चों ओविपेरस एनिमल पूछा गया है। मुर्गी है क्या, सांप है, मगरमच्छ है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा बच्चों? ये सारा का सारा क्या है? ओविपेरस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखो, मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? मक्का के अर्धसूत्राणु में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी बच्चा पार्टी? 20 के अलावा कुछ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न, सेमल में परागण किसके द्वारा होता है? बच्चों, यहाँ पे सेमल है, इसमें पक्षी के द्वारा परागण होगा। राइट आंसर भी होगा। ऐसा मत करना चमगादड़ लगा देना, नहीं भाई, इसमें पक्षी के द्वारा परागण होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लगा दो, क्या लगाओगे इसका राइट आंसर? फटाफट से बताओ। जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियोजेनी। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखो, इनमें किसमें एरील नहीं पाया जाता है? बच्चों, एरील जिसमें नहीं पाया जाता है उसका नाम बताओ। अच्छा भैया, सुने हो कि आम में भी एरील पाया जाता है? एक बार तो पूछा था कि कौन सा भाग है जिसका एरील खाया जाता है, और ये कौन सा शरीफा था, लीची था, जायफल था, ये सब होता है ना बच्चों। इसलिए आम वाला जो होगा वो गलत हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है बच्चों? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये दोनों के मिलने से बच्चों जायगोट का निर्माण होता है। कौन सा बच्चों? जायगोट, जो कि क्या होता है? ये हमारे डिप्लॉयड होता है। याद रखना, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, जिसे हिंदी में क्या कहते हो बच्चों, पता है ना? हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं बच्चों? लिख दो हमारे साथ, युग्मनज कहते हैं। जायगोट के जगह युग्मनज भी हो तो लगा देना, कोई गलती बात नहीं है बच्चों। चलो 9 नंबर सवाल देखो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम बच्चों 1951 में। कब हुआ था बच्चों? 1951 में, 1951 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। 10 नंबर सवाल है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं बच्चों? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय बताओ। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? हार्मोनल विधियां बिल्कुल सही है, प्राकृतिक विधियां बिल्कुल सही है सर, यांत्रिक विधियां बिल्कुल सही है, यांत्रिक के अलावा और कुछ रासायनिक विद्या भी हो वो भी सही है बच्चों। इनमें से सभी विधियां क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, एग्जाम से पहले ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। देखो, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बच्चों कब संपन्न होती है? कौन सा? पैक्टिन की अवस्था में बच्चा पार्टी। कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा प्रश्न आपके सामने। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? 2 से ज्यादा है बच्चों। अब बताओ 12 नंबर सवाल का जवाब। सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल
एलील कहते हैं बच्चों, बहुविकल्पता कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में भी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा ना भाई। एक क्वेश्चन है और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, एक सही है, उसको लगाना है आपको। चलो आगे बढ़ते। बच्चा पार्टी ऐसे OMR भरना जानते हो ना, ये सब सिखाने वाला बात नहीं है ना। बताओ ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, यही वाला बात है सर, याद रखना। ऐसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, छोड़ के आओगे क्या? नहीं, छोड़ के कैसे आएंगे सर। अब बताओ कौन सा रूपांतरण कहते हैं, कौन सा कन्वर्जन कहते हो क्या? चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए कहा जाता है नन कोडिंग क्रम को। जंक डीएनए कहा जाता है नन कोडिंग क्रम को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन होता है, ये बताओ कौन सा होता है, जल्दी से बताओ कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड है क्या बच्चों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलो 16 नंबर सवाल फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव का बच्चों प्रवर्तक डार्विन साहब है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, केवल अफ्रीका में पाया जाता है कौन है भैया? जिराफ है, जेबरा है, गोरिल्ला है, ये सारा का सारा क्या है? अफ्रीका में पाए जाने वाला भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है ईओहिप्पस। ईओहिप्पस कहां है भाई? ए में दिया गया है, ईओहिप्पस हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो ये रहा 19 नंबर सवाल आपके सामने। बताओ बच्चों, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है किस बीमारी में? बच्चों बायोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है अमीबिया पेचिस में। बायोफॉर्म का इस्तेमाल होता है अमीबिया पेचिस में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से बच्चों। रेबीज टीका किसने प्रचलित किया था? लुई पास्चर ने। किसने बच्चों? लुई पास्चर ने। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि याद होगा बच्चों ये सब प्रश्न। इनमें कौन वायरस जनित रोग है बच्चों? वायरस के द्वारा होने वाला रोग बताओ जल्दी से कौन सा है? गुद्दा द्वार में मस्सा। करेक्ट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, शहद का निर्माण करती है बच्चों कौन सा? कार्यकर्ता मधुमक्खी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेवक मधुमक्खी भी कहते हैं। चलो जी 23 नंबर सवाल देखो, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही है बच्चों, कौन सा होगा? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। एकदम देखते हैं बायो का कितना आसान वाला पेपर आएगा भाई, लगाते चलो। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है बच्चों? जल्दी से बताओ किससे? सर जीवाणु से होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक बच्चों तैयार किए जाते हैं किससे? जीवाणु से। किससे बच्चों? बैक्टीरिया से, याद रखना। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, एगारोज किससे निकाला जाता है बच्चों? एगारोज किससे प्राप्त होता? सर समुद्री घास से। एगारोज प्राप्त होता समुद्री घास से। आज पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा बच्चा। देखो इनमें कौन सा एंजाइम है जो उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है बच्चों? कौन सा होगा? लगा दो 27 का। कौन सा सर? टैक पॉलीमरेज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके जी। चलो 28 नंबर सवाल, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किस में होता है? प्राइमर्स का उपयोग बच्चों पीसीआर में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ओके बच्चों, ओके ओके ए लगा लो। और डीएनए का ये छोटा सा टुकड़ा होता है प्राइमर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं भाई, याद रखना। क्या कहते हैं सर? ऐसे वाला सेल कहते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है बच्चों? बहुरूपता को दर्शाने वाले का नाम जल्दी से बताओ। इनमें कौन सा है जो बहुरूपता को दर्शाता है बच्चों? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मधुमक्खी है ना सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन सा रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? बताओ क्या होगा? कौन सा राइट आंसर है सर? फेरोमोन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का स्वरूप बच्चों निर्भर करता है कौन सा? वितरण पर बिल्कुल, घनत्व पर बिल्कुल, जातीय रचना पर। ये सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा आहार श्रृंखला में बच्चों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक
BCA होता है, 33 का A हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर बच्चों एक फल वाले वृक्ष का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? बताओ जल्दी से। उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है। और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बच्चों? ऊर्जा का कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का बच्चों हमेशा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। याद रखना, एग्जाम में आएगा तो लगा के आओगे। चलो 35 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताओ जल्दी से। गाय है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो, स्वस्थानीय संरक्षण के कौन से उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, जीव सफारी पार्क, ये सारा का सारा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन बच्चों किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, साधारणतः कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? 20 से कौन सा 25 होगा क्या बच्चों? लगा दो 38 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से। ऐसे बुक में 80 से 90 दिया गया बच्चों, लेकिन हमारा WHO के द्वारा बच्चों, WHO के अनुसार बच्चों ये 20 से 30 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा। और इसे बुक में हमारा 80 से 90 दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी बच्चों? कौन सा? मेथाइल आइसोसाइनेट से। करेक्ट आंसर सी होगा 39 का। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। जीवाणु है क्या सर? जल्दी से बता दो। हाँ, जीवाणु करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया होता है। चलो 41 नंबर सवाल है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कब होता है बच्चों? कैसे होता है? आंतरिक होता है। उच्च श्रेणी के पौधे ना बच्चों कौन सा होगा? आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, पराग भित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय। पराग भित्ति द्विस्तरीय बच्चों, पराग भित्ति द्विस्तरीय। करेक्ट आंसर भी होगा, 2 लेयर्ड होती है। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो 43 नंबर सवाल देखो, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? क्या? गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला, मोरुला कहलाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? बहुत सारे बच्चे मेंडल लगा दिए होंगे, हमें पता कि मेंडल आप लोग लगा चुके हो, लेकिन ये नहीं होगा, बेटसन होगा। राइट आंसर सी होगा। अनुवांशिकता का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया, जो कि आगे देखने को मिल सकता है। अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अब मेंडल लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, दोनों को याद रख लो, दोनों में से कोई एग्जाम में आएगा तो आप लगा के आओगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 46 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। 46 का ए हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चा पार्टी? एकदम लगा दो ना, सही हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने। 47 नंबर सवाल बताओ, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? क्रमिक विकास में बच्चों किसका योगदान है? बताओ जल्दी से। क्या होगा? पर परागण का बच्चों। क्या? क्रमिक विकास में पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने। बताओ 48 नंबर सवाल, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है सर? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जीन उत्परिवर्तन और कौन सा बच्चों? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। याद रख लो, पूछेगा तो लगा देना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल, एंट अमीबा इनमें से क्या है? प्रोटोजोआ। एंट अमीबा प्रोटोजोआ है बच्चों। 49 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार लगा दो, क्या होगा? ये रहा प्रश्न आपके सामने। 50 नंबर सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? जल्दी से बताओ, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। 50 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विश्व एड्स दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? लगा दो, क्या होगा? ये मनाते 1 जून को। क्या बच्चों? विश्व एड्स दिवस तो हमें लगता है कि कौन सा मनाते? 1 दिसंबर को मनाते। विश्व एड्स दिवस है ना सर, ये हमारा 1 दिसंबर को मनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो इस 50 को एकदम अच्छे से याद कर लेना। उसके बच्चा पार्टी बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में एकदम तोड़ फोड़ करके आओ भाई। एकदम 50 अगर विद्यानंद के स्टूडेंट हो, अगर शुरू से हमारे साथ पढ़ते आ रहे हो ऑब्जेक्टिव के माध्यम में, तो बच्चों ये हमारा 35 बनाना कोई भारी बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। एग्जाम जाओ, एकदम अच्छे से एग्जाम दे के आओ बच्चों। खूब अच्छे से लिखना, एकदम जैसे हो भाई, एकदम कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ ना भी जाने तो कुछ मिला जुला के लिख देंगे बच्चों। देखो अब सर मिलाना जुलाना कैसे है, तो थोड़ा मोटा ऐसा करना ना, उसी से रिलेटेड कुछ लिख देना ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं जानते हो आप लोग, तो कुछ भी रिलेटेड लिख दोगे तो आपको नंबर तो मिलेगा ना भाई, खाली तो नहीं छोड़े हो ना, इसलिए कुछ ना कुछ लिखना है आपको। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत करिएगा, खूब अच्छे से लिखिएगा। मिलते हैं फिर।